हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ, और क्लास नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हमारी 5th क्लास है जिसमें हम हिंदी लैंग्वेज यानी कि भाषा और शिक्षण को कवर कर रहे हैं, और जिसमें हम एक तरीके से ग्रामर और व्याकरण मतलब दोनों को ही इंक्लूड किया हुआ है। मैंने भाषा शिक्षण से रिलेटेड और ग्रामर से भी रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर क्लासेस में मिल रहा है। तो ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, बस अपना आप लोग पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आती रहूं। ये है ऑफिशियल लिंक एम फॉर टीचिंग से जुड़ने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के सामने व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल एम फॉर टीचिंग का। तो ये आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी से जुड़िए ताकि ऑल टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू कर सके एम फॉर टीचिंग के थ्रू। तो आज का कंटेंट सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक मैंने 2 से 3 क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने ग्रामर के पोर्शन को कवर किया है, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं वो क्लासेस आप लोग देख लें। आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जो हमारा पेडागोजी का सेक्शन है हिंदी का, उसको मतलब ऐसे ही हम टर्न बाय टर्न टॉपिक को लेकर चलते रहेंगे ताकि टेट एग्जाम वालों को और जो अदर हिंदी का जो पोर्शन आता है टीचिंग एग्जाम्स में एज अ ग्रामर, उसको भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं साथ के साथ। और साथ के साथ लाइव जो क्लासेस होंगी हमारी प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट की, उसे भी आप लोग स्किप मत करना। रेगुलर का जो टाइम में मतलब रहेगा वो 10 PM ही रहेगा, और रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी जो मतलब कि प्रैक्टिस सेशन होगा एक दिन छोड़ के एक दिन रहेगी, क्योंकि एक दिन मुझे टॉपिक समझाने में भी मतलब लग जाएगा, तो उस चीज के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो कंटिन्यू करें और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया है। तो अभी हम आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये हमने हिंदी पैडागोजी का टॉपिक लिया है, मोस्ट अवेटेड टॉपिक रहता है ये। और इसमें से अगर मैं बात करूं किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो हमारे मतलब कि टेट एग्जाम है उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे, याद रखेंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो आज का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और इसके बाद इसका भी प्रैक्टिस सेशन एक तरीके से लाइव टेस्ट आएगा, तो उसे आप लोगों को कवर करना है मतलब मेरे साथ ही। तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाषा अर्जन क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। दोनों ही चीजों को हम पहले एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अर्जन शब्द से ही आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने कोई ना कोई डिप्लोमा तो लिया ही होगा, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, चाहे आपने डीएड किया हो, चाहे बीएड किया हो, चाहे बीएलएड किया हो, कुछ भी किया हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं हिंट के तौर पर ये वर्ड जरूर आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली अर्जन का मतलब एक तरीके से आप लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या सीखा होगा आप लोगों ने कि अर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना, किसी भी चीज को ग्रहण करना। ठीक है, बट ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई चीज हमें ऑटोमेटिक आ जाती है, हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। और ये ज्यादातर किन में देखा जाता है, बच्चों में, चाइल्ड में। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चों के अंदर ये चीज होती है कि वो खुद ना खुद मतलब कोई ना कोई चीज अपने आप खुद ब खुद सीख जाते हैं, उन्हें सिखाया नहीं जाता। तो नॉर्मली भाषा अर्जन का मतलब यही है कि कोई भी एक तरीके से भाषा के हिसाब से, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, याद रखेंगे इंग्लिश में भी यही टॉपिक आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग का, पर उसे इंग्लिश में इंग्लिश के वे में लिखना होता है। बट यहाँ पर हिंदी हम पेडागोजी कर रहे हैं तो हिंदी के हिसाब से पढ़िए, टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, और मीनिंग भी यही रहता है अगर आप लोगों को समझना है इंग्लिश के तौर पर। तो अर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वयं ग्रहण करना, मतलब कि खुद ब खुद कोई चीज हमें आ जाती है, उसे हम कहते हैं भाषा अर्जन करना, या भाषा अर्जित करना, या भाषा अर्जन, या लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए हमें किसी भी स्पेसिफिक चीजों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, ना हमें बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ना हमें स्कूल की जरूरत पड़ेगी, ना हमें कॉलेजेस की जरूरत पड़ेगी। हमें किसी भी चीज की, किसी भी औपचारिक चीजों की या
हमें किसी विशेष ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चीज जो बच्चा है वो अपने आप सीख जाता है इस चीज को। ठीक है, और ये चीज हम भी जब हम अपने बचपन में रहे होंगे तो हम भी खुद ब खुद बहुत सारी चीजें सीख गए होंगे। तो इसीलिए सबसे जो पहला हमारा जो विद्यालय होता है, जो सबसे पहला स्कूल होता है, वो घर होता है हमारा। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। ठीक है, तो वहां से हम भाषा अर्जन करना सीखते हैं, या कोई भी बच्चा भाषा मतलब एक्विजिशन करना, अर्जन करना सीखता है। और यहाँ पर औपचारिक या विशेष रूप से हमें बुक या स्कूल या किताब, कॉपी, पेंसिल, इन सब चीजों की कोई की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, याद रखेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये एज अ परिभाषा या डेफिनेशन थी जिसे मैंने अपने वर्डों में समझाई है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं, और इन पॉइंट्स में से आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे। भाषा का अर्जन बच्चे के जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही शुरू हो जाता है। मतलब जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है जन्म के बाद, तो वो कुछ ना कुछ ध्वनियां, कुछ ना कुछ साउंड्स वगैरह सीख जाता है। ठीक है, कुछ साउंड्स को उसके सामने हम मतलब कि उसे अच्छे से एक तरीके से प्यार कर रहे हैं, हम उसे गोद में लेके कुछ ना कुछ हम उसके सामने हरकतें कर रहे हैं, तो वो चीज जो हमारे मुंह से मतलब साउंड निकलती है, या आसपास की चीजों से जो उसे ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो उसको वो सबसे पहले सुनना शुरू कर देता है और समझना भी शुरू कर देता है। हालांकि इसके अंदर वो कोई भी अक्षर या कोई भी वर्ड से कोरिलेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ साउंड समझता है सबसे पहले। ठीक है, मुख्य रूप से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही होता है, और हर किसी की अपनी अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है हर बच्चे की, तो वो उसी लैंग्वेज को या उसी माहौल को एक तरीके से लेने की कोशिश करता है कि उसी चीज में वो ढल जाता है धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है। ठीक है, तो या तो वो अपनी खुद की मातृभाषा में जो भी उसकी लैंग्वेज होगी, या जो उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी वो भी, उन दोनों में से कोई ना कोई एक भाषा को वो अर्जित कर लेता है। बच्चे की माँ को उसकी पहली शिक्षक कहा जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार टेट एग्जाम्स में आया है कि बच्चे की या किसी भी चाइल्ड की जो पहली शिक्षक होती है वो कौन होती है, या पहला उसका जो विद्यालय होता है वो कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसीलिए मैंने इसको एज अ इम्पोर्टेंट के तौर पर, ये वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो पहली शिक्षक बच्चे की माँ को कहा जाता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है अपने बच्चे के साथ, और उसी से, अपनी माँ से ही वो बहुत सारी चीजें सीखना शुरू करता है। उसके परिवार को पहली पाठशाला या पहला स्कूल या प्राथमिक स्कूल, सबसे पहला स्कूल बच्चे का घर या परिवार को ही कहा जाता है। ठीक है, पास पड़ोस और विद्यालय उसे बाद में सिखाते हैं। जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उसे द्वितीयक सेकेंडरी स्कूल में रखा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स या कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, सेकेंडरी स्कूल में रखा जाता है। सबसे पहला स्कूल उसका घर, माहौल, और जो मतलब टीचर है उसकी पहली, वो उसकी माँ होगी। ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। अब चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई स्टेटमेंट आती हैं सबसे ज्यादा। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप लोग ये मानकर चलिए कि स्टेटमेंट वाले आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को पूरा अच्छे से समझना है, और साथ के साथ स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हमारे जो मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कौन कौन सी स्टेटमेंट दी है अपनी अपनी हिसाब से। तो नॉन चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात से होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट इन्होंने बताई है, और इन्होंने पूरा अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि जो बच्चों के अंदर जो भाषा अर्जन की जो कैपेसिटी होती है वो जन्मजात होती है, मतलब पहले से ही उनके अंदर आ जाती है, और वो पैदा होने के साथ साथ ये जो शक्ति है वो खुद ब खुद लेकर आते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक भाषा का अर्जन परिवेश और समाज के माध्यम से करता है। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती है, आत्म केंद्रित और बाह्य केंद्रित, जो क्रमशः संवाद या स्वयं संवाद और समाज संवाद के लिए प्रयोग की जाती है। सबसे पहले तो भाषा अर्जन का उपयोग बच्चा खुद धीरे धीरे अपने माहौल से, अपने परिवार से सीखता है, और जब धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद जब वो
अक्षर, वर्ड्स, वाक्य ये सब बनाना सीख जाता है और अपने भावों को प्रकट करना सीख जाता है। तो उसी सेंटेंस में वाइगोत्स्की ने बताया है कि वो अपने लिए इन सब चीजों को सीखता है ताकि अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट कर सके, और वो एक तरीके से बचपन से ही, पैदा होते ही इन सब चीजों को अपना एक कंटिन्यू करता रहता है, और पहले धीरे कुछ और सीखना, फिर कुछ और सीखना, फिर कुछ और सीखना, ऐसे ही ये एक तरीके से क्रमशः चलता रहता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखेंगे आप लोग। दोनों की दोनों स्टेटमेंट, भाई स्टेटमेंट चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। आगे मैं बताऊंगी भी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो होप सो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होंगी। अब चलते हैं भाषा अर्जन की विधियां। विधियां मतलब कि एक्चुअल में भाषा जो अर्जन करने का प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो विधि है मतलब वो अनुकरण के हिसाब से चलती है बच्चे के अंदर, यानी कि इमिटेट करके। इमिटेट करने का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा देखकर जल्दी सीखता है। कोई भी बच्चा हो वो देखकर बहुत जल्दी सीखता है किसी भी चीज को, याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अनुकरण नॉर्मली, अगर जैसे कोई बच्चा है, कोई भी बच्चे के हिसाब से ले लीजिए, वो व्याकरण के नियम हो या भाषा के नियम हो, नॉर्मली हमें लैंग्वेज के नियम अगर कोई किसी भी बच्चे को बता दिया जाए, ठीक है, उन नियमों को वो समझेगा नहीं, उनके जो मीनिंग है, उस जो रूल्स हैं उनको नहीं समझेगा। वो एक्चुअल में जो उसके सामने बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, उस चीज को सबसे पहले वो अर्जित करेगा। ठीक है, नियम को याद करने का उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा उस टाइम पर। ठीक है, और वो नियमों को सुनेगा तो जरूर, बट उनके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। जो चीज उसके सामने बोली जाएगी वो उसे ही लेगा। नियम को याद करने का कोई प्रोसेस नहीं होगा इसके अंदर, चाहे भाषा के नियम हो, चाहे कोई भी ग्रामेटिकल नियम हो, रूल्स हो, उन्हें कोई लर्न करने का इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होगा। वो डायरेक्ट उसके सामने जो चीज कही जा रही है, बोली जा रही है, जो भी चीजें हो रही है वो इमिटेट करके उस चीज से सीखता है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो ये हो जाएगा। ठीक है, देन है अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है किसी भी नियम या किसी भी रूल को बार बार सुनना। मतलब अगर कोई भी बच्चा कोई भी चीज बार बार, पानी के लिए अगर हम कुछ भी यूज कर रहे हैं बच्चे के सामने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैं अगर अपने बेटे के लिए यूज करती थी, अभी तो खैर मैं उसके सामने बोल देती हूँ पानी, बट जब स्टार्टिंग में जब वो था 7-8 महीने का, तो उसके सामने एक वर्ड मैं यूज करती थी, और वो भी मैंने भी किसी ना किसी से देखकर ही सीखा था, मम। मम तो मतलब उससे क्या होता है कि बच्चे ने फिर वही बोलना स्टार्ट किया, मम ही बोलना स्टार्ट किया, और वो आज तक अभी तक जो मतलब जिस तरीके से बोल रहा है वो मम ही बोलता है। कभी कभी पानी मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ तो पानी को भी समझ जाता है कि वाटर क्या होता है, बट मम को सबसे पहले वो बोलता है। ठीक है, तो बार बार मम बोलने से उसको क्या हो गया है, याद हो गया है कि मम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस करने के बाद वो अच्छे से, कोई भी बच्चा हो, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, अदर कोई भी बच्चे हो, वो भी इस तरीके से ऐसे सीख जाते हैं बार बार अभ्यास करने के बाद। पुनरावृत्ति, इसके अंदर भी वही सेम चीज आती है कि नियम जाए, नियमों से कोई लेना देना नहीं होता बच्चों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों को थोड़ा बहुत ही आता है वर्ड, वो पूरे तरीके से एक पूरा वर्ड उनके सामने है, ठीक है, कोई भी शब्द है, ठीक है, अब उसके अंदर मुझे बाहर जाना है, अगर किसी बच्चे को ये बोलना है, अगर 2 साल का 2.5 साल का बच्चा है, मुझे बाहर जाना है, ठीक है, मुझे घुमाने ले चलो, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस है तो वो इस तरीके से नहीं बोल पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ग्रामेटिकल तरीके से तो सेंटेंस सही होगा कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है, या मुझे बाहर ले चलो, बट वो बच्चा किस तरीके से सीखा है उसने, अभी तक वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचा है कि वो प्रॉपर तरीके से मतलब कि बोल पाए। वो कुछ ही वर्डों को सीखा है, जैसे बाहर चलो या बाहर, या कुछ ऐसा वर्ड जो उसको थोड़ा सा ऐसा हमें समझा सके वो कि वो क्या कहना चाहता है। तो नियम वगैरह यहाँ पर कोई मतलब कि मैटर नहीं करते, यहाँ पर है कि अपने भावों को कैसे प्रकट किया जा रहा है, और वो उस चीज को हमारे सामने या किसी भी के सामने वो इस तरीके से पेश करता है, इस तरीके से बोलता है ताकि सामने वाले को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर पुनरावृत्ति होती है कि बार बार उस शब्द को, बार बार उस चीज को कहा जाना और उसे सामने वाले का समझ जाना। ठीक है, वैसे तो अभ्यास और पुनरावृत्ति में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही बहुत डिफरेंस है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। लास्ट है हमारे सामने सहजता, कि सहजता के हिसाब से भी बच्चा किस तरीके से सीखता है। सबसे पहले तो जन्म के
कुछ महीने बाद, जैसे नॉर्मली आजकल के बच्चे तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, 6 मंथ का भी बच्चा होता है ना, वो बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है, ज्यादातर यानी कि 99% एक्टिव बच्चे रहते हैं। तो वो 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ मतलब कि साउंड्स के थ्रू, यानी कि जो भी आसपास कुछ ध्वनियां आवाज वगैरह हो रही है उसके थ्रू सुनकर समझकर सीख जाता है। फिर उसके बाद वो अक्षरें सीखता है, ठीक है। अक्षर मतलब कोई भी एक छोटा सा लेटर, कोई भी मतलब कि कुछ भी सीखना अपनी लैंग्वेज में, बा, मा, या, पा, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। अक्षर के बाद वो वाक्य तो लास्ट में आएगा, सॉरी वर्ड आएगा पहले, वर्ड बनाना सीखता है। और वर्ड में ग्रामर हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, बट उस वर्ड के हिसाब से फिर वो वाक्य तक आता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कंटिन्यूटी चलती रहती है, ये लाइफ टाइम तक चलती रहती है, ठीक है। और इसी चीज को वो कैसे सीखता है, ये अकेला नहीं सीखता है, जो फैमिली है, फैमिली में लोग क्या बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उसके आसपास के अदर जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो उन्हीं के थ्रू सीखता है। तो ये चीज सहजता के अंदर आती है कि कैसे एक कंटिन्यूटी, एक जो मतलब प्रक्रिया है, जो लगातार चलने का जो प्रोसेस है, वो कैसे कंटिन्यू चलता है बच्चे के हिसाब से। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा अर्जन की कितनी विधियां हैं, तो 4 विधियां आप लोग क्वेश्चन में बताएंगे, और इन चारों में से पूछी जा सकती है कि कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इन चारों को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इतना था हमारा भाषा अर्जन के हिसाब से। अब चलते हैं हम नॉर्मली भाषा अधिगम में। याद रखेंगे भाषा अधिगम, अर्जन तो आप लोगों ने बहुत इजीली समझ लिया होगा। अर्जन को आप लोग एक टिप्स पे भी लर्न कर सकते हैं कि अर्जन मतलब अर्जित करना, जिसे स्वयं खुद ब खुद हमारे या किसी भी बच्चे के अंदर वो आ जाती है। और अधिगम में आप लोग नॉर्मली इसको भी थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, किससे, कि आप लोगों को अधिगम से ही पता चल जाएगा, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि किसी भी चीज को सीखा जाना, किसी भी चीज को फोर्सफुली सीखा जाना, कि वो हमें नहीं आ रही है तो हमें उसे सीखना है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अधि और गम का मतलब बता देती हूँ। अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो हम जब तक हमें नहीं आ जाती वो चीज हमें छोड़ना नहीं है। और गम का मतलब होता है जानना, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को हमें अच्छे से जानना, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चाहे हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, चाहे हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उस चीज को तब तक करना जब तक वो हमें नहीं आ जाता, वो हमारा अधिगम कहलाता है, ठीक है। अधिगम में क्या होता है कि विशेष यानी कि स्पेशल चीजों की जरूरत पड़ती है, औपचारिक चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब इसको स्कूल्स के माध्यम से, सबसे पहला जो बच्चा है वो स्कूल के माध्यम से सीखता है। सबसे पहला मतलब जो सेकेंडरी इसका जो आएगा, अधिगम का जो पहला स्कूल आएगा, कि सबसे पहले बच्चा अधिगम कहाँ से सीखता है, तो स्कूल से सीखता है। स्कूल में जाना, आज के टाइम पे तो, हमारे टाइम पे तो प्ले स्कूल, डे केयर वगैरह ये सब नहीं होते थे, डायरेक्ट नर्सरी केजी होता था, ठीक है। और गांव में तो वो भी नहीं होते थे, डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड होता था। बट अब जो क्या है, अब तो बहुत डिवाइड कर दिया है, इतना मतलब कि मॉडर्न सोसाइटी हो गई है उस हिसाब से, तो स्कूल्स को भी बहुत टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो बाकी मैं उस चीज के ऊपर नहीं जाऊंगी, बट फिलहाल मैं ये बताऊंगी कि स्कूल सबसे पहले आएगा, चाहे वो कोई से भी स्कूल में हम बच्चे को डाल रहे हैं, किसी भी स्कूल में भेज रहे हैं उसे लर्न करने के लिए, सिखाने के लिए। तो सबसे पहला जो अधिगम के लिए वो आएगा, लर्निंग जो हमारा प्रोसेस, सॉरी सोर्स होगा, वो हमारा स्कूल आएगा, ठीक है। इसमें स्कूल में स्कूल की जरूरत पड़ेगी, बुक्स की जरूरत पड़ेगी, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, मेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, और भी जो भी हमारे नेबर, जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्रेंड सर्कल की जरूरत पड़ेगी, नेबर्स की जरूरत, तो बहुत एग्जाम्पल है। आप लोग खुद ब खुद इस चीज को अंदाजा, आइडिया लगा सकते हैं कि कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अधिगम के, ठीक है। मतलब विशेष तौर पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है सीखने के लिए, औपचारिक रूप से, ठीक है। इसमें रूल्स की भी जरूरत पड़ती है सीखने के लिए, नियमों की जरूरत, विदाउट नियम, विदाउट रूल्स हम नहीं सीख सकते। अर्जन में क्या होता, ग्रामर का कोई मतलब कि मैटर नहीं था, विदाउट ग्रामर बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, वो धीरे धीरे अपनी मतलब कि उस प्रक्रिया में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। बट अधिगम में क्या है कि आप लोग विदाउट रूल्स नहीं सीख सकते। चाहे आप लैंग्वेज सीख रहे हो कोई भी, चाहे आप मैथ सीख रहे हो, चाहे आप साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट सीख रहे हो, तो वो चीज अधिगम में आ जाएगा, ठीक है।
और एक और चीज, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखेंगे। जीवन पर्यंत का मतलब होता है लाइफ टाइम तक, जब तक आप बुजुर्ग नहीं हो जाते, जब तक आप चले नहीं जाते इस दुनिया से, तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। और एक और चीज आप लोगों को बता दूं, हमारे इंडिया में कितने सारे प्रोफेशंस हैं, टीचिंग है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, ठीक है। बट टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो लाइफ टाइम तक चलता है। अगर कोई टीचर है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी टीचर हो, वो भी लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो कितना भी परफेक्ट हो, चाहे वो कितना भी अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है कि उसे सब कुछ आता है अपने सब्जेक्ट में। बट टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ सिखाता रहता है एक टीचर को, उनके बच्चों से, आसपास के एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो ये चीज मैं एज अ एड ऑन कर दिया इसके अंदर। बट फिलहाल इस टॉपिक पर आते हैं। अधिगम हो गया, रूल्स के बिना हम नहीं सीख सकते हैं, मतलब अधिगम नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अधिगम के कुछ नियम, जो मतलब कि सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर से जो आप लोगों को याद रखने हैं, और मैं बताऊंगी कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं, मतलब सचेत रहना पड़ता है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीख लिया तो सीख लिया, कोई जरूरत नहीं है, या हाँ कर लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर एक तरीके से मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें ये चीज सीखनी है तो सीखनी है, ठीक है। भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की जरूरत पड़ती है, वही सेम चीज मैंने अभी बताई थी कि रूल्स की जरूरत पड़ेगी। विदाउट रूल्स तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो बच्चे का जो पहला जो प्रोसेस होता है स्कूल में, वो पढ़ना लिखना ही होता है। 4 स्किल्स होती हैं, ठीक है, लर्निंग वगैरह, जो स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये सारे के सारे स्किल्स हमारे स्कूल से ही स्टार्ट होती है किसी भी बच्चे की। देन है हमारे सामने भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखेंगे। वो चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अधिगम क्या होता है, वो तो उसमें क्लियरली था, किताबों की और व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। भाषा अधिगम चेतन मन से होने वाली आंतरिक प्रक्रिया है, मतलब कि इसे आप लोग ऐसे ही नहीं कर सकते कि भाई हो जाएगा बस। ये एक तरीके से बिल्कुल डटे रहने वाली चीज है कि हाँ, हमें आंखें खोलकर देखना है, पढ़ना है, समझना है, फिर हमें उसे एक्सेप्ट करना है और फिर ट्राई करना है, ठीक है। तो ये चीज हमारी अधिगम के अंदर आएंगी, ये 5 पॉइंट। और ये 5 पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा लास्ट वाला, क्योंकि ये पॉइंट मैंने क्वेश्चन में देखा था और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आता है कि चेतन मन में होने वाली कौन सी प्रक्रिया है, आंतरिक है, बाह्य है या नकारात्मक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन आप लोगों को दे देंगे, बट ये हाल फिलहाल में लास्ट वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे सामने स्टेटमेंट्स आ गई हैं भाई। अब ये देखिए, हमारे लास्ट में मैंने सिर्फ 2 स्टेटमेंट बताई थी, बट ये 4 स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखनी है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैंने ऑलरेडी बताया था 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो पैवलोव और स्कीनर के अनुसार क्या है कि भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। बिल्कुल सही कहा है, यानी कि लर्निंग में ये प्रोसेस तो कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा कि आप लोग अभ्यास भी करेंगे, नकल भी करेंगे, रटेंगे भी, क्योंकि हमें इस लेवल तक किसी भी बच्चे को इस लेवल तक स्कूल में पढ़ाया जाता है कि या तो अभ्यास करेगा, वो अभ्यास से नहीं आ रहा है उसे कोई भी चीज तो वो नकल करेगा, नकल से भी नहीं, उसे ऐसा लग रहा है कि नकल नहीं करनी है तो या तो वो रोट चीज कंटिन्यू करेगा, रोट मेमोरी वाली चीज कंटिन्यू करेगा, रटेगा उसे। तो ये चीज नॉर्मली लर्निंग में ही आती है, ठीक है। नॉन चॉम्स्की के अनुसार उन्होंने बोला है कि बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है, ठीक है। तो ये चीज तो उन्होंने उसके लिए भी कहा था, अर्जुन के लिए भी कहा है और इसके लिए भी कहा है, सेम ही चीज है दोनों, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार है भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। भाषा परिवेश के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से विकसित होती रहती है, बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हम माहौल में मतलब कि रहते हैं और उस डे बाय डे हम कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखते जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे की भाषा
समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने का कारण होती है। तो जो लैंग्वेज, ये तो पता ही है, देखो हमने ये बचपन से ही ये चीज पढ़ी है कि भाषा क्या है। भाषा नॉर्मली एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। तो वही सेम चीज वाइगोत्स्की ने बोला है कि ये सामाजिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये चीज, और साथ के साथ अपने संपर्क में भाषा आसपास के लोगों के साथ संपर्क में आने, मतलब कि बातचीत करने का एक कारण होती है। ठीक है, मतलब एक कारण क्या कह सकते हैं, एक सोर्स कह सकते हैं कि सोर्स है ये भाषा। ठीक है, और इस अगर भाषा नहीं होती तो आई थिंक हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, हम ना एक दूसरे की बातों को समझ पाते, विचारों को समझ पाते। तो ये चीज है। तो ये 4 चीजें आप लोगों को याद रखनी है स्टेटमेंट के अनुसार कि कौन सी स्टेटमेंट किसने दी है। तो अधिगम में तो फिलहाल इतना ही था और इतना ही आप लोगों को याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हालांकि इसका भी प्रैक्टिस टेस्ट में लेकर आऊंगी, मतलब ये टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया तो देखते हैं कल लेकर आती हूँ या परसों लेकर आती हूँ। बट क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से आते हैं। हिंट के तौर पर मैंने बताया ये क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाला मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर में सीटेट में आ चुका है पहले। ठीक है, पहला ऑप्शन है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। ठीक है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। एंड लास्ट ऑप्शन बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। तो कौन सा ऑप्शन जीन पियाजे के अनुसार है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही, पर जीन पियाजे के अनुसार कौन सी सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जीन पियाजे ने अपनी स्टेटमेंट में एक चीज कही थी कि जो भाषा है वो परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। ठीक है, तो ये अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात को कहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। देन है हमारे सामने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखेंगे, नहीं है पूछा है, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही है और एक ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती है, बिल्कुल। भाषा अधिगम में कुछ भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये थोड़ा सा देखते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक भिन्नताएं भाषा महत्वपूर्ण कारक को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पर मेरे को बिल्कुल करेक्ट लगे हैं, ए, सी और डी, और मुझे ये नहीं पता कि कौन से उसमें आ चुका है ये, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए और बी ऑप्शन ही सही है। भाषा अधिगम में भी में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? बिना अधिगम में हम ग्रामर के बिना नहीं सीख सकते हैं, रूल्स के बिना नहीं सीख सकते हैं, बुक्स के वगैरह नहीं सीख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत था। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। तो लास्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसने कहा है या किसकी देन है? तो वही सेम चीज जो अभी मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट में आई थी। तो ये ऑप्शन हमारा चॉम्स्की का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, पैवलोव का है। तो सही आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, चॉम्स्की का है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन एज अ हिंट के तौर पर मैंने बताए थे कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बट ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से 2 से 3 बार आप क्लास देख लोगे ना तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। तो लाइव टेस्ट में लेकर आऊंगी अपकमिंग क्लासेस में। तो उसके लिए आप लोगों को बस अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देना है, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक के थ्रू, और कमेंट करके प्लीज जो भी शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस लेकर आ रही हूँ मैं हिंदी ग्रामर की, उनमें भी कमेंट कीजिए ताकि एक पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों का मिल सके। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।